आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.2। पहला सवाल है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ पे हमें कुछ भिन्न दी गई हैं, तो जब भी प्रतिशत लगाना होगा तो 100 से गुणा किया जाएगा और प्रतिशत हटाना होगा तो 100 का भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रत्येक संख्या को 100 से गुणा करवाएंगे तो वो प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। जैसे पहला है 1/8, तो इसका 100 से गुणा करवाया तो यहाँ से 100/8 हो गया। 100 में 8 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 12.5। तो ये आ गया हमारे पास प्रतिशत में। ऐसे ही है 5/4, तो गुणा करवाएंगे 100% से। 100 में 4 का भाग जाएगा 25 बार, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125%। नेक्स्ट है 3/40, 100 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया। 10 को 3 से गुणा किया 30/4, तो इसका मान आएगा 7.5%। 2/7 का गुणा 100 से करवाएंगे तो ये हो गया 200/7 और 200 में 7 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास मान आता है 28 सही 4/7%। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है और दशमलव लगाने पर भी पूरा नहीं जा रहा है तो हम इस प्रकार भी आंसर दे सकते हैं, पॉइंटों में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब भिन्न दिया हुआ है तो भिन्न को सबसे पहले हम बदलेंगे, सॉरी दशमलव है, दशमलव को पहले भिन्न में बदलेंगे और फिर प्रतिशत में बदला जाएगा। तो भिन्न को हमने बदला पहले, तो यहाँ पे 0.65 भिन्न दशमलव था, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 65/100। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 65%। ऐसे ही 2.1 है तो पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक है पॉइंट के बाद में तो एक जीरो लग जाएगा। गुणा होगा 100% से, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से आ गया 210%। अभी दिया हुआ है 0.02, तो पॉइंट के बाद में दो अंक है तो जो 2 जीरो लगेंगे नीचे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2% आंसर है। 12.35, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक, आगे जितने अंक हैं उतने जीरो। 100 से 100 कैंसिल, 1235%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया जाया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। तो यहाँ पे पहले हम इस डायग्राम से इसको चित्र को देखते हुए भिन्न में चेंज करेंगे। तो हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा था, एक सरल वृत्त जो है वो 4 छोटे भागों का बना होता है। तो भाग नंबर 1, 2, 3, 4, तो टोटल भाग तो आएंगे नीचे। जितने भाग में कलर है तो एक ही भाग में कलर है तो वो आ जाएगा ऊपर। तो भिन्न क्या बन गया, 1/4। इसी प्रकार में इसमें भिन्न में बदलूं तो यहाँ टोटल भाग देखेंगे पहले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल भाग नीचे छायांकित भाग हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो ये इसका भिन्न हो गया 3/5। ऐसे ही इसमें टोटल भाग देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल भाग है हमारे 8, कलर हुआ है 3 में। ये हो गया भिन्न में परिवर्तन। अब पहले वाले क्वेश्चन में जैसे 100 से गुणा करवाया था वैसे इन भिन्नों को भी हम 100 से गुणा करवा देंगे। 1/4 को 100 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 25%। 3/5 को 100 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 60%। और 3/8 को 100 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 250 का 15%। तो जो का है उसको गुणा में बदलना है और प्रतिशत को हटाना है। तो यहाँ से 250 का 15% अगर हम चेंज करें तो 250 गुणा 15% हटाना है तो 100 का भाग लगेगा। तो यहाँ से 15 में 100 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 और 10 को 5 के पहाड़े से कैंसिल किया, 5 दिया 15, 5 दूने 10, तो यहाँ से हमारे पास बचा 25 गुणा 3/2। तो 25 दिया 75, 2 का भाग लगेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 37.5। अब प्रतिशत हट चुका है तो आंसर हो गया 37.5। दूसरा है, 1 घंटे का 1%। तो पहले प्रतिशत हटा के 100 लगाएंगे, का को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो 1 घंटे का 1% होता है 1/100। तो 1 घंटे को अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो 100 से गुणा करेंगे, 1/100 गुणा 60, 60 से गुणा किया तो 6/10, और ये दोनों ही 2 के पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं तो ये आएगा 3/5 मिनट। और मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से दोबारा गुणा करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 36 सेकंड। आगे वाले सवाल आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें प्रतिशत का मान दिया हुआ है, अब हमें कुल राशि बतानी है कि वो कितनी थी। जैसे पहला है, इसका 5% 600 है, यानी वह राशि बतानी है जिसका 5% 600 हुआ था। तो माना वह राशि है x,
तो x का 5% 600 है, तो x गुणा 5/100 बराबर होगा 600 के। तो 5x बराबर 600 गुणा 100, x बराबर 5 का यहाँ भाग लगाएंगे, तो 100 में 5 का भाग गया 20 बार, 600 को 20 से गुणा करेंगे 12,000, अतः वह राशि हो गई 12,000। तो 12,000 का 5% 600 है। इसी प्रकार सारे सवाल हल होंगे। जैसे इसका 8% 40 लीटर है, तो मान लिया वह x है, तो x का 8% हो गया 40 लीटर। तो यहाँ से x गुणा 8/100 बराबर 40। x की वैल्यू निकालनी है तो इनका पक्षांतरण करेंगे। 100 यहाँ भाग में है तो इस तरफ जाएगा गुणा में, 8 इधर गुणा में था तो भाग में चला जाएगा। 8 से 40 कैंसिल हुए 5 बार, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 लीटर, अतः x की वैल्यू कितनी आ गई 500। अतः 500 लीटर का 8% 40 लीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो पहला है 25%, तो प्रतिशत हटाना है तो बट्टे में 100 लग जाएगा, ये तो हो गया भिन्न। अब इसका सरलतम रूप होता है 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 सरलतम रूप आ गया। और इसका दशमलव रूप लिखें तो नीचे जितने जीरो होंगे उतने अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा तो आंसर आया 0.25। सेम ऐसे ही सारे सवाल करेंगे आप। 150 का प्रतिशत हटाया तो बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, दोनों 5 के पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं तो 5 दिया 15, 5 दूने 10, 3/2 आ गया। अब इसको चेंज करेंगे अपन दशमलव में, तो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, एक अंक के बाद में पॉइंट लगेगा तो यहाँ 5 के बाद में 1 दशमलव लग गया, तो ये 1.5 आंसर हो गया। एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना होगा। तो हमें कुल प्रतिशत नहीं दिया हुआ तो हमेशा मानेंगे कि कुल प्रतिशत 100 होता है, 100 में से ही निकाल जाता है। तो यहाँ से माना कुल जनसंख्या का प्रतिशत 100% था, महिलाएं 30% हैं, पुरुष 40% है, तो शेष बच्चे कितने बचे, तो 100 में से 30 + 40 घटा देंगे तो 100 - 70 बराबर 30%, अतः बच्चों का प्रतिशत कितना हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना, किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, यानी पहले प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत से संख्या निकालेंगे। 60% 15,000 का है तो यहाँ से संख्या आ जाएगी, फिर इसमें से वो संख्या घटा देंगे तो उससे इस मतदान वाले जिन्होंने नहीं किया उसकी संख्या हमारे पास आएगी। तो कुल मतदाता थे 15,000, मतदान किया था 60% ने, तो मतदान करने वालों की संख्या क्या होगी, 15,000 का 60% है, तो 15,000 गुणा 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 150 गुणा 60 यानी 9,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने मतदान किया था। अब जिन्होंने नहीं किया उनकी संख्या निकालनी है, तो टोटल थे 15,000, इतनों ने मतदान कर दिया तो शेष कितने बचे, तो 15,000 - 9,000, तो 6,000 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया। तो यहाँ से मतदान का प्रतिशत कितना हो गया, तो 6,000 15,000 पे निकाला है हमने, तो 6,000 बटे कुल मतदाता गुणा 100, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल किया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल किया, 15 का 600 में भाग लगाया तो आएगा 40%। वैसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल मतदान हुआ 100%, 60% ने मतदान किया तो बचा हुआ प्रतिशत कितना है 40% जिन्होंने मतदान नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9, मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। तो 100% में से वो 10% अपने वेतन से बचा लेती है, तो ये तो 10 है, एक्स का मान लिया कुल उसकी वेतन थी एक्स का 10% है 4,000, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, माना मीता का कुल वेतन है एक्स, मीता वेतन में से रुपये बचाती है 4,000, बचे हुए वेतन का प्रतिशत दिया हुआ है 10%, तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं x का 10% 4,000 है, तो x × 10/100 बराबर होगा 4,000 के, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, x बराबर आ गया, ये 10 इधर भाग में था, इधर जाएगा गुणा में, 4,000 × 10, तो x की वैल्यू आई 40,000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x हमने किसका माना था कुल वेतन, अतः मीता का कुल वेतन कितना था 40,000 और उसमें से वो 4,000 बचा रही है। नेक्स्ट है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उसने 25% मैच जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी। तो यानी 20 का 25% ही निकालना है इसमें, सिंपल है, कुल मैच थे 20, जीते गए मैचों का प्रतिशत है 25,
तो संख्या हो जाएगी क्रिकेट टीम द्वारा एक सत्र में मैच खेले गए बराबर 20, जीते गए मैचों की प्रतिशत है 25, अतः जीते गए मैचों की संख्या हो जाएगी 20 का 25%। तो 20 गुणा 25/100, 25 को 100 से कैंसिल किया और यहाँ से 20 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 5। तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी हो गई 5, यानी 20 में से 5 मैच जीते गए थे और उनका प्रतिशत कितना है 25%। यहाँ प्रश्नावली हमारी 8.2 पूर्ण होती है। धन्यवाद।